बहुत कम ही एक्टर होते हैं जिन्हें अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए उनके नाम की बजाय उनके किरदार के नाम से ही पहचान मिलती है, और यह पहचान किसी एक्टर के लिए दर्शकों द्वारा दिए गए एक बेशकीमती अवार्ड की तरह ही होता है। ऐसे ही एक सफल एक्टर है दिलीप जोशी। हर कोई आज उनके द्वारा निभाए गए सबसे सफल किरदार जेठालाल के नाम से ही जानता है। मैं आज सबके चहेते जेठालाल यानी दिलीप जोशी की बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक पांडे और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरीज विथ आलोक में। दिलीप जोशी का जन्म 26 मई 1968 को एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में गुजरात के गोसा गांव में हुआ था, जो कि पोरबंदर के नजदीक स्थित है। दिलीप जी की शुरुआती शिक्षा एक गुजराती स्कूल में हुई। उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि भूगोल उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हुआ करता था और एलजेब्रा में बेहद कमजोर थे। बचपन से दिलीप को फिल्मों में एक्टिंग करने या एक एक्टर बनने का तो कोई सपना नहीं था, लेकिन उन्हें नाटकों में एक्टिंग करने का शौक जरूर था। उन्होंने स्कूल के दौरान ही महज 12 साल की उम्र से नाटकों में काम करना शुरू कर दिया था। उनके द्वारा अभिनीत पहले नाटक का नाम था देव राक्षस और उन्हें पहला रोल एक स्टैचू का मिला था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस नाटक में उन्हें 7-8 मिनट तक सिर्फ स्टैचू बनकर खड़े रहे पड़ा था। उन्होंने स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के नामी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में काम करना जारी रखा। प्ले प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। अभिनय क्षेत्र में सराहना मिलने का नतीजा ये हुआ उनका मन पढ़ाई से हट गया और उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और इसी में एक करियर बनाने का मन बना लिया और पृथ्वी थिएटर से भी जुड़ गए। हालांकि दिलीप जोशी को अब इस बात का अफसोस होता है कि उन्हें अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली होती। पृथ्वी थिएटर के उम्मीद से जुड़ने के बाद दिलीप जोशी को शुरुआत में एक स्टेज आर्टिस्ट के तौर पर काम मिला। शुरुआत में कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं रहता था, लेकिन थिएटर के प्रति हमेशा से उनका जुनून रहा, इसलिए वो जुड़े रहे थिएटर के साथ। इसलिए जुड़ना चाहते थे क्योंकि इसमें दर्शकों से सीधा जुड़ाव रहता है कि आपके चुटकुले पर एक साथ सैकड़ों लोगों की ताली और हंसी अनमोल होती हैं। एक्टिंग के साथ साथ दिलीप जोशी चुटकुले बनाकर सुनाते थे और मिमिक्री करने में भी माहिर हैं। बताया जाता है उस जमाने में उन्हें एक शो के लिए 50 रुपए मिला करते थे, जो कि जेब खर्च के लिए एक ठीक ठाक रकम ही हुआ करती थी। इसी दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म मैंने प्यार किया में एक नौकर का किरदार मिला। वर्ष 1989 में रिलीज हुई फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन दिलीप को कोई पहचान न मिल सकी। वे नाटकों में काम करते रहे। गुजराती फिल्म हुन हुनशी लाल में काम करने का मौका भी मिला। इस दौरान दिलीप का संघर्ष जारी रहा। राजश्री प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हम आपके हैं कौन में एक सपोर्टिंग रोल में काम करने का मौका मिला। वर्ष 1994 में आई सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर इस फिल्म में ढेरों नामी गिरामी एक्टर होने के बावजूद दिलीप भोला प्रसाद के किरदार में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे। फिल्म के बाद दिलीप को कई और फिल्मों में काम मिला, हालांकि फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे किरदार ही मिल रहे थे। नतीजन उन्होंने टेलीविजन की ओर किया क्योंकि वहां उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर हो रहे थे। उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की धारावाहिक हम पंछी एक दालके से, जो 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इस शो की सफलता के बाद उन्होंने दर्जनों धारावाहिक में काम किया, जिनमें 2 और 2 5 कोरा कागज, हम सब बाराती है और अकड़म बकड़म तिकड़म। दिलीप ने इस दौरान कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें फिर भी दिल है, हिंदुस्तानी खिलाड़ी 420, हमराज दिल है, तुम्हारा 1-2 का फौर जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। इसके बाद आया वह धारावाहिक जिसमें दिलीप जोशी की जिंदगी ही बदल कर रख दी और उस धारावाहिक का नाम था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हालांकि वर्ष 2008 में प्रसारित इस शो का हिस्सा बनने से पहले दिलीप लगभग 1.5 वर्ष से बेरोजगार थे। वे बताते हैं कि उनके पास उस समय कोई भी काम नहीं था।
दरअसल उनके पुराने सभी सीरियल भी पूरे होकर बंद हो चुके थे और कोई नई फिल्म भी उन्हें नहीं मिल रही थी। निराशा के इस दौर में दिलीप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस उम्र में अब वो कौन सा नया काम शुरू करे, क्योंकि वो एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे में रोशनी की एक किरण की तरह आई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे दिलीप जोशी के दोस्त असित कुमार मोदी बना रहे थे, और दोनों इससे पहले धारावाहिक कभी वो कभी में साथ साथ काम कर चुके थे। दोस्तों, कम लोगों को ही पता होगा कि दिलीप के सामने जेठालाल और चंपकलाल दोनों ही किरदार का ऑप्शन दिया गया था। दिलीप ने जेठालाल के किरदार को करने में ही दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, दिलीप भी नहीं जानते थे कि यह शो कितना कामयाब होगा और कितने दिन चलेगा, क्योंकि तब तक कोई भी शो बहुत दिनों तक नहीं चलता था। एक निश्चित समय पर उसे बंद ही करना पड़ता था। लेकिन 28 जुलाई 2008 से शुरू हुआ, आज 2024 में भी बदस्तूर जारी है और आज भी दिलीप जोशी इस शो के साथ जुड़े हुए हैं। इस शो की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जेठालाल की किरदार का ही है, क्योंकि शो की कहानी जेठालाल की इर्द गिर्द ही घूमती है, जिसे दिलीप ने अपनी शानदार एक्टिंग से आज भी सबको अपना चहेता बना रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।